बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 4 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे तस्वीरी जुमले बना सकें, वाहिद और जमा यानी बढ़िए में फ़र्क कर सकें, अलामत ख़तमा और इस्तफ़हामिया पहचान और इस्तेमाल कर सकें, कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क का बकिया हिस्सा। आज के मश्क में जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें, और हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। तो आइए इबारत पढ़ते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के अहाते में है, जो सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। साथ ही लाहौर का शाही कला है। खूबसूरत मीनार पाकिस्तान भी करीब ही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनके ख्वाब की ताबीर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाकर की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज़मों में परिंदे की फरियाद, गाय और बकरी, पहाड़ और गलहरी और बच्चे की दुआ वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला आप रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की जो सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं वो है आओ कवायद सीखें। तो प्यारे बच्चों, आज के कवायद में जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ख़तमा और इस्तफ़हामिया की अलामत। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ख़तमा जुमला मुकम्मल होने के बाद लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम मरियम है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मरियम के बाद जो अलामत लगाई गई है इसे हम ख़तमा की अलामत कहेंगे। और जिस जुमले में सवाल पूछा जाए उसके आखिर में सवालिया की अलामत आप देख रहे हैं कि ये सवालिया की अलामत है, ये लगाई जाती है। जैसे क्या आज बारिश होगी, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जुमले के इख्तिताम पर सवालिया की अलामत लगाई गई है, और इस अलामत को इस्तफ़हामिया की अलामत भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ख़तमा किसको कहते हैं और इस्तफ़हामिया किसको कहते हैं, और दोनों अलामतों को भी आपने पहचान लिया। तो अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल जुमलों में ज़रूरत के मुताबिक ख़तमा और इस्तफ़हामिया की अलामत लगाएं। पहला जुमला है ये मेरी किताब है, तो इसके इख्तिताम पर हम ख़तमा की अलामत लगाएंगे। बे मैं पहली जमात में पढ़ता हूँ, इसके इख्तिताम पर भी हम ख़तमा की अलामत लगाएंगे। जीम क्या आपको बारिश पसंद है, इस जुमले में चूंकि सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ हम सवालिया की अलामत लगाएंगे यानी इस्तफ़हामिया की अलामत। दाल आप कहाँ जा रहे हैं, इस जुमले में भी सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ भी हम इस्तफ़हामिया यानी सवालिया की अलामत लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे वाहिद और जमा के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक नाम को हम वाहिद कहते हैं और 2 से ज़्यादा इसमों को या नामों को हम जमा कहते हैं। जैसे लड़का एक है तो ये इसके लिए हम कहेंगे कि ये इसम वाहिद है, और अगर हम लफ्ज़ लड़के इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि ये इसम जमा है। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, वाहिद और जमा के फ़र्क को समझते हुए अलग अलग करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें बहुत से इसम वाहिद और इसम जमा दिए गए हैं। हमने पहचानना है कि इसमें से इसम वाहिद कौन कौन से हैं और इसम जमा कौन कौन से हैं। तो जिन अल्फाज के साथ बड़ी ये लगा हुआ है उनको हम इसम जमा कहेंगे, क्योंकि इसम वाहिद से इसम जमा बनाने का एक तरीका ये भी है कि इसम वाहिद के आखिर में जो
हर्फ है उसको हटाकर उसकी जगह पर बढ़िए लगा देते हैं तो वो जमा बन जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है अंडा, ये वाहिद है। इसके आखिर में जो हर्फ है वो है अलिफ, उसको हटाकर अगर हम उसकी जगह पर बढ़िए लगा देंगे तो जमा बन जाएगा, जो बनेगा अंडे। तो आइए देखते हैं इन अल्फाज में से कौन से इसम वाहिद हैं और कौन से इसम जमा है। सबसे पहले हम इसम वाहिद अलग करेंगे, अंडा, तारा, गुब्बारा, दरवाज़ा, परिंदा। अब हम इसम जमा अलग करेंगे, अंडे, तारे, गुब्बारे, दरवाजे, परिंदे। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। अब हम ये देखेंगे कि सवाल नंबर 9 में हमें क्या लिखने के लिए दिया गया है। सवाल नंबर 9 है तस्वीर देखें और हर तस्वीर के बारे में एक एक जुमला लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन तस्वीर को आपने पहचानना है और देखना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है और उनके बारे में आपने एक जुमला लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक सरसब्ज दरख्त, तो इसके लिए हम जुमला लिखते हैं, ये एक सरसब्ज दरख्त है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में हमें एक जानवर खड़ा नजर आ रहा है। आपने यकीनन इस जानवर को पहचान लिया होगा, तो इसके बारे में हम जुमला लिखते हैं, गाय हमें दूध देती है। और अगली तस्वीर में तो एक गाड़ी नजर आ रही है, इसके बारे में हम जुमला लिखते हैं, कार पर हम सफ़र करते हैं। और आखिरी तस्वीर में जो तस्वीर हमें नजर आ रही है, ये तो बादशाही मस्जिद की तस्वीर है और इसके साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो इसके लिए हम जुमला लिखेंगे, ये हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।